बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है और आज हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि अब तक इस पैटर्न्स वाले कोर्स में क्या क्या चीजें घटी हैं। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, तो आज आपको इस वीडियो में कमेंट करना है होमवर्क, क्योंकि एंड में आपको ये 2 दिन जो छुट्टी है सैटरडे और संडे, ये 2 दिन के लिए आपको बहुत सारा होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, पहली बात, हम लोगों ने 5 दिन इस कोर्स का कंप्लीट कर लिया। ये कोर्स जो है हम लोग 90 डेज में कंप्लीट करने का सोचे हैं और इसका 5 दिन हम लोग पहले से कंप्लीट कर चुके हैं। अभी भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हम आपको बता देते हैं। आप अगर हमारे चैनल में आइएगा तो हमारे चैनल का नाम है सीटीओ भैया और इसमें 2 गो प्लेलिस्ट चल रहा है। एक ये जो डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 है, ये हमारा मास्टर प्लेलिस्ट है। तो इस पर अगर आप क्लिक करिएगा तो इस पे बेसिकली आपको ये सारा का सारा वीडियोस एक लाइन में एकदम सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं, अगर आपको कोई पैटर्न के बारे में पढ़ना है, इस प्लेलिस्ट में हम लोग 31 पैटर्न्स कम से कम डिस्कस करेगा और इसमें बेसिकली अगर आपको कोई पैटर्न वाइज करना है तो इसमें जैसे 2 पॉइंटर पैटर्न अभी हम लोग पढ़ा रहा है तो ये पैटर्न का प्लेलिस्ट हो गया और इसमें भी सारा हम लोग सीक्वेंस वाइज डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 करके डाल रखा है। ठीक है, डे 1 में बेसिकली आपको थ्योरी मिलेगा और बाकी दिन हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस लगाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल थोड़ा सा थ्योरी करके 1-2 क्वेश्चन करके उस पैटर्न को मार्क कर दिया, ऐसा नहीं करेगा। हर दिन हर पैटर्न में थ्योरी बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इस केवल 2 पॉइंटर का पैटर्न में हम लोग केवल 40 मिनट का थ्योरी डिस्कस किया है और अलग अलग चीज डिस्कस किया है। और इसके अलावा हर दिन हम लोग 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, ऐसे करके हर दिन अब बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। और ऐसा सारा एकदम इजी नहीं है, इजी भी है, मीडियम भी और हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये वाला बात हो गया हमारा प्लेलिस्ट का। अब चलिए बात करते हैं आगे थोड़ा सा। अब चलिए बात करते हैं ऑनबोर्डिंग शीट का। बहुत लोग अभी भी ये सवाल पूछ रहा है कि पैटर्न्स वाला कोर्स के लिए हमको क्या करना है, हमको क्या पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यहाँ पे हमारा गिटहब वाला जो रिसोर्स है वहां पे चले जाइए। आप यहाँ पे टाइप करेंगे बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स तो आपको ये मिल जाएगा एक गिटहब रिपो। ठीक है ना, इसका लिंक हम डाल देंगे, आप सबको नहीं मिलेगा, हम लोग ये लिंक बेसिकली डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसमें बेसिकली एगो शीट है onboarding.md। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है और इसमें बेसिकली हम लोग अभी तक कुछ मेरा डीएसए इन 90 डेज वाला प्लेलिस्ट से हम 43 बेसिक क्वेश्चंस इसमें डाल दिए। इसमें आपको सारा चीज का लिंक लिस्ट का थ्योरी, फिर आपका एरे का थ्योरी और छोटा छोटा सिंपल प्रॉब्लम्स आप लोग लीड कोड से लगा सकता है। और एक बार जब ये आपका शीट कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद आप लोग क्या कर सकता है, आप लोग बेसिकली मेरा पैटर्न्स वाला कोर्स शुरू कर सकता है। और ये जो शीट है ना, ये आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आपको मैक्सिमम 2 दिन लगेगा। 2 दिन में आप ये पूरा का पूरा शीट कंप्लीट कर देना चाहिए। इसीलिए इस शीट का नाम केवल ऑनबोर्डिंग शीट है और एकदम सिंपल वाला शीट है ये। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया तो चलिए हम लोग चलता है। अब चलिए वापस से बात करते हैं गिटहब का। ठीक है ना, तो इस प्लेलिस्ट के अराउंड, डीएसए पैटर्न्स के कोर्स के अराउंड हम लोगों ने ये गिटहब रिपो बनाया है। इसमें डे वाइज हम लोग सारा का सारा चीज डाल रहा है। मान लीजिए आप इस डे में घुस गए तो इसमें आपके पास अलग अलग तरीके का नोट्स रहेगा, जिसमें आप अगर नोट्स को देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा कि उस दिन हम लोग क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए कि कोई एक दिन जाते हैं जिस दिन हम लोग प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सॉल्व किए थे, तो इसमें बेसिकली आपको ये एंड वाला में सारा का सारा वो नोट्स मिल जाएगा जिसमें हम लोग उस दिन क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो जैसे ये नोट्स एक बार लोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, ये सब चीजें सॉल्व हुआ था। ठीक है ना, तो ये जो रिपोजिटरी है यही आपका सत्य है। ठीक है, इस कोर्स के अराउंड जो भी चीजें होंगी ना, सारी की सारी चीजें यहीं पे आपको मिलेगी। तो मेक श्योर करिएगा कि थोड़ा सा स्टार वार कर दीजिए और बेसिकली हमको थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब ये आपको समझ में आ गया तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और जो चीज है वीडियोस के बारे में, तो वो भी आपको इस गिटहब रिपोजिटरी में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना रखा है जहां पे डे वाइज कौन सा वीडियो है, आप वहां पे जाके इन सारा का सारा वीडियोस को देख सकता है और बेसिकली आप सारा का सारा नोट्स भी यहाँ पे जाके देख सकता है। तो सारा का सारा जो सत्य है इस कोर्स के अराउंड, वो सब का सब आपको इस गिटहब वाला रिपोजिटरी में मिल जाएगा। ठीक है ना, अब इतना आप समझ गए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है, तो हम लोग क्वेश्चंस वाला शीट भी बना दिए। ठीक है, क्वेश्चंस वाला शीट भी बना दिए जिसमें सारा का सारा क्वेश्चंस रहेगा। तो आपको शीट दिखा देते हैं और ये शीट को ना आप बेसिकली यहीं से पहुंच सकते हैं, इसी गिटहब रिपोजिटरी से। ये जो मेन जो रिपोजिटरी है इसमें बेसिकली यहाँ पे डाल रखा है बबुआ डीएसए पैटर्न शीट 2025। अब इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको बेसिकली ले जाएगा इस शीट में। अब इसमें ना जैसे ये नीचे जो आप देखेंगे ना, ये बेसिकली लाइन वाइज इस सीक्वेंस में हम सारा पैटर्न्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे अभी 2 पॉइंटर पैटर्न चल रहा है ना, तो इसमें लगभग हम लोग 23 क्वेश्चंस डाले हैं
टू पॉइंटर पैटर्न के अराउंड। और बेसिकली लगभग हम लोग कितना बचा है अभी, 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन पता है। 16 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर लिया है 3 से 4 दिन में, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन जैसे हम लोग कर लेगा, उसके बाद हम लोग फिर एक बार रिविजन करेगा और फिर फास्ट एंड स्लो पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, इंटरवल्स, ऐसे ऐसे करके अगला अगला पैटर्न पे हम लोग मूव करता रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे अब मान लीजिए फास्ट एंड स्लो पॉइंटर आपको देखना है, तो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर में क्या क्या कराया जाएगा आप लोग यहाँ पे देख सकता है। आप लोग स्लाइडिंग विंडो में क्या क्या कराया जाएगा वो सारा का सारा क्वेश्चंस आप लोग यहाँ देख सकता है। अब केवल यही क्वेश्चंस नहीं है, अब इस क्वेश्चंस में क्या होगा ना, कोई कोई हार्ड क्वेश्चन होता है, तो कोई हार्ड क्वेश्चन करने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग को कुछ और क्वेश्चंस भी कराना पड़े। इसीलिए जैसे कि हम लोग जो 2 पॉइंटर में किए ना, तो 2 पॉइंटर में हम लोग 2 सम और 2 सम 2 नहीं ऐड किए थे पहले, इसमें केवल 3 सम ऐड था। लेकिन 3 सम कराने के लिए ना पहले आपको 2 सम और 2 सम 2 भी कराना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग वो क्वेश्चंस को बाद में ऐड किया है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे अगला पैटर्न में जाएंगे और जैसे जब हम लोग हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि इसमें केवल ये इतना ही क्वेश्चन ना हो और भी क्वेश्चन ऐड होता जाए, ठीक है ना। तो ये बता दिया आपको शीट के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा सा नोट्स के बारे में। अब बताते हैं आपको नोट्स का कैसा यूज करना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग 5वां दिन का, आज हम 5वां दिन का वीडियो डालें, तो अब इसमें घुसिएगा और फिर आप इसमें एक नोट्स करके एक फोल्डर होगा, उसमें आप जाइएगा। हर सवाल का आपको एक स्टार्ट फाइल मिलेगा और आपको एक फाइनल फाइल मिलेगा। फाइनल फाइल वो है जिसमें बेसिकली हम जो जो चीज़ बनाए थे एग्जाम्पल को दिखाते टाइम, वो सारा चीज़ आपको ये फाइनल वाला में मिलेगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि स्टार्ट वाला आपको कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए कि ये स्टार्ट वाला है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लिए और फिर जैसे क्या करना है ना, इस फाइल को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। अब ये डाउनलोड हो गया। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आप कहीं पे, अब ये फाइल जब डाउनलोड हो गया ना, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे आप लोग एक नया टैब खोल लिए और उसमें बेसिकली हम लोग खोल लिए एक्सकाली ड्रॉ खोल लिए, ठीक है। जैसे आप लोग एक्सकाली ड्रॉ खोल लीजिएगा और जो फाइल हम लोग डाउनलोड किए उसको बेसिकली आप लोगों को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब इसको ओपन कैसे करना है, डाउनलोड्स में जाइए, जहाँ पे वो डाउनलोड हुआ उसको ओपन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे एकदम स्टार्ट वाला वर्जन ऑफ द फाइल बन गया है ना। और फिर जैसे जैसे हम वीडियो में पढ़ा रहे होंगे ना, तो ये स्टार्ट फाइल खोल लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन पढ़ा रहे तो इसको डाउनलोड करिएगा और इसको एक्सकाली ड्रॉ में कर लीजिएगा और फिर जैसे जैसे हम करा रहे हैं उसको बेसिकली अपने साथ साथ वैसे वैसे ड्रॉ करके समझिएगा। तो इससे क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा, आपको एकदम दिखने लगेगा कि कैसे एगो चीज़ें यहाँ मूव कर रहा है, वो यहाँ मूव कर रहा है, कैसे एग्जाम्पल चल रहा है, सारा चीज़ आप एकदम अच्छे से समझने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गया नोट्स का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब हमें बात करना है कि हमारा जो पहला पैटर्न था उसमें हमको आपको ऑलरेडी बता दिया कि 23 क्वेश्चन था, उसमें से 16 डन हो गया है, ठीक है, और 7 रिमेनिंग है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया केवल 2 पॉइंटर पैटर्न ही पढ़ाइएगा क्या, ऐसा नहीं है भाई। 2 पॉइंटर पैटर्न जो है ना, वो अपने आप में केवल 2 पॉइंटर के बारे में बात नहीं करते। जब आप 2 पॉइंटर के बारे में सोचते तो ऐसा मत सोचिए कि केवल एक एरे है, 2 पॉइंटर है और हमको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। हम लोग 2 पॉइंटर पैटर्न में आज ट्री का भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, हम लोग लिंक लिस्ट का भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, हम लोग एरे का भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, स्ट्रिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो 2 पॉइंटर का मतलब केवल एरे नहीं है कि 2 पॉइंटर एंड में लग गया है। 2 पॉइंटर का मतलब है कि वो एक पैटर्न है और बेसिकली डिफरेंट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर्स में लग सकता है। अब जैसे आपको इस शीट बताते हैं, ठीक है, इस शीट में जो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए है ना, तो आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था 2 पॉइंटर कह रहा हूं लेकिन ट्री का यूज करके। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ट्री कब पढ़ाइएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिएगा तो ये बेसिकली लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री पार्ट 3 है, ठीक है। तो ये एक ट्री का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन नहीं है, मीडियम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2 पॉइंटर यूज हो रहा है। हम लोग क्या पढ़ा रहा है, हम लोग पैटर्न पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आप पैटर्न को ऐसा मत कि 2 पॉइंटर पैटर्न ईजी है, आपका लगभग 60 to 70% क्वेश्चन में 2 पॉइंटर पैटर्न लगता ही है, कंबाइन विद अदर पैटर्न ऑल्सो। ऐसा नहीं बोल रहे केवल 2 पॉइंटर लगता है कि, लेकिन 2 पॉइंटर का जो पैटर्न है ना, वो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, इसीलिए उसका क्वेश्चन ज्यादा है। फास्ट एंड स्लो पॉइंटर में मोस्टली लगभग लिंक लिस्ट ही होता है, तो इसीलिए उस वाला पैटर्न में क्वेश्चंस कम है, इसीलिए 2 पॉइंटर को ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। और ऐसा हर पैटर्न के साथ होगा, कुछ पैटर्न में कम क्वेश्चंस होगा, कुछ पैटर्न में ज्यादा क्वेश्चंस होगा। जैसे आपको एक और पैटर्न दिखाते हैं, ठीक है। हम लोग जो है ना प्रीफिक्स सम का, जब मैं और मेरा टीम जो रिसर्च कर रहा था ना, तो हम लोग ये पैटर्न बनाए थे एंड में प्रीफिक्स सम। अब प्रीफिक्स सम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल पूछा जा रहा है। हर कोई ओए जो होता है ना, आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है ना, उसमें प्रीफिक्स सम का बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या किया, प्रीफिक्स सम को अलग से एगो पैटर्न ऐड किया और उसमें हम लोग 27 क्वेश्चन लगभग ऐड किया है और सारा एकदम मीडियम लेवल का, हार्ड लेवल का, इस टाइप का ही क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन और प्रीफिक्स सम पे बहुत सारा क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको केवल एक ही पैटर्न पढ़ा रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी भी बहुत सारा लोगों को साथ में ले रहे हैं, ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि 90 दिन में पैटर्न्स वाला कोर्स एकदम कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला बात सब समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं होमवर्क की,
ठीक है ना। तो आपको ये 2 दिन, ये सैटरडे और संडे, आपको क्या करना है, ये 4 प्लेलिस्ट है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं मेरा DSA 90 डेज वाला प्लेलिस्ट और अगर ये सारा प्लेलिस्ट भी कर चुके हैं तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप चिल मारिए और जो लोग अभी तक 2 पॉइंटर पैटर्न पढ़ाए हैं उतना ही बेसिकली आप वापस से रिवाइज कर लीजिए, उतना बहुत होगा। उसके अलावा जो हमारा जो चैनल है ना उसमें आप जाइएगा, उसमें बेसिकली 4 ठो प्लेलिस्ट आपको करना है, ठीक है। कौन कौन सा प्लेलिस्ट सब बताते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको मेन होम पेज में आपको ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कोर्स सीरीज होगा, उसमें आपको करना है ये एरेस का 101 वाला प्लेलिस्ट, एरे प्लेलिस्ट प्लस स्ट्रिंग प्लेलिस्ट, लिंक लिस्ट प्लेलिस्ट और फिर फाइनली आपको करना है ये हैश टेबल वाला प्लेलिस्ट। ये 4 प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट करना है मंडे तक, एकदम निश्चय, एकदम केवल एक बार पढ़िए, एकदम आराम से आपका ये प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा, चारों प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा। मतलब ये कम से कम ये 3 प्लेलिस्ट कर लीजिए। हैश टेबल वाला जो प्लेलिस्ट है, अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और बहुत ज़्यादा आप जग के एकदम कर सकते हैं तो बेसिकली ये हैश टेबल वाला प्लेलिस्ट भी कर लीजिएगा, पर कोशिश करिएगा कम से कम ये 3 प्लेलिस्ट तो कम से कम आप कर लीजिए, क्योंकि अब मंडे से एकदम हार्ड लेवल वाला क्वेश्चंस 2 पॉइंटर पैटर्न का हम लोग कराने वाला है और उसके बाद जो पैटर्न आएगा उसमें बेसिकली लिंक लिस्ट के अराउंड का पैटर्न भी हम लोग बताने वाला है, ठीक है ना। तो अब ये होमवर्क हम आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगला पैटर्न जो है ना फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वाला पैटर्न है, ठीक है ना। तो उस पे ना लिंक लिस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होगा, है ना। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप ये वाला प्लेलिस्ट आप कंप्लीट कर लीजिए तो टॉपिक वाइज आप लिंक लिस्ट समझ जाएंगे। फिर अब जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वाली चीज़, तो आप बेसिकली एकदम आइडेंटिफाई करने लगेंगे कि इस टॉपिक में, लिंक लिस्ट वाला टॉपिक में फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वाला जो पैटर्न है वो कितना आराम से लग रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपको ये सारा होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया होमवर्क वाला पार्ट, और मेक श्योर करिएगा कि ये सारा होमवर्क जो कर रहे हैं, सारा क्वेश्चंस में जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं उन सब में डन मार्क करते जाइए, तो हमको पता चलता रहेगा कि आप इस प्लेलिस्ट को भी एकदम होमवर्क की तरह अच्छे से सीरियसली होकर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। मंडे से वापस से ये DSA पैटर्न्स वाला कोर्स एकदम फुल स्पीड में हम लोग तैयार करेंगे, रेडी करेंगे, और नेक्स्ट वीक हमारा प्लान है कि कम से कम 2 पॉइंटर पैटर्न के बाद कम से कम 2 और पैटर्न कंप्लीट करने का कोशिश करें, ठीक है ना। तो इतना ही था आज के लिए। सभी को बहुत बहुत नमस्ते और मिलते हैं बहुत ही जल्दी। बाय।